सो स्टूडेंट्स रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में 6.1.1 हम टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो उसका क्लासिफाइड देख लेते, क्लासिफिकेशन देख ले। जैसे कि मैंने लिया C2H5X, एक्स ही लूंगी अब हेलोजन में। स्टूडेंट्स क्लियर स्टूडेंट्स, एक्स ही लूंगी अब ना, तो ये ले ले। तो इसमें X1 है, मतलब हेलोजन 1 है, 1 नंबर है, तो उसको बोलेंगे मोनो। क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अल्केन। क्लियर स्टूडेंट्स? देन इसके बाद है CH2X, CH2X, इसको एक दूसरे के साथ अटैच कर। स्टूडेंट्स ये हमें याद रखना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी ही कंप्लीट होनी चाहिए, ज्यादा वैलेंसी नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ये बहुत अच्छे से याद रखें। तो यहाँ पे 2 हेलोजन है, दिस इज डाई, तो कि डाई alkenes, hello alkenes, dihalo alkenes. Clear students? Dihalo alkane. Now ये देख रहे CH2, this is CH2. स्टूडेंट्स यहाँ पे पता चल रहा है ये मैंने CH क्यों लिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये बहुत अच्छे से देखो, आपकी उसकी वैलेंसी, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 1 2, हाइड्रोजन के साथ 3 एंड हेलोजन के साथ 4, तो ये यहाँ पे ट्राई हेलोजन है, 3 हेलोजन उसके साथ अटैच है, तो ट्राई हेलो अल्केन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये नाउ ऐसे जैसे मैंने ये अल्केन में करा, उसकी तरह एरिन में करते हैं। देखो ये रहा मोनो हेलो एरिन, इसका नाम क्या होगा? मोनो हेलो एरिन। क्लियर? नाउ डबल लेते हैं, हेलोजन 2 जगह पे है, तो इसका नाम क्या होगा? डाई हेलो एरिन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ट्रिपल लेते हैं, 3, 1 2 एंड 3 स्टूडेंट्स, तो वो उसका नाम होगा ट्राई हेलो एरिन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये हुआ हमारा क्लासिफाइड मोनो, डाई एंड ट्राई के बारे में। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कॉमन कंपाउंड, जैसे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, बराबर है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे मान लो R है। R मतलब लंबा कोई कार्बन 1 2 ऐसा कुछ भी है, बट मैंने R से इसको यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। मान लो R डैश लिख रहा है, तो दिस इज X, बराबर है। यहाँ पे मैं X लिख रही हूँ। तो ये जो हेलोजन है वो जो कार्बन के साथ अटैच है, मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो एक और कार्बन के साथ अटैच है, एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो दिस इज प्राइमरी। क्लियर स्टूडेंट? दिस इज प्राइमरी। देन उसके बाद ये कार्बन है, दिस इज, ये कार्बन है, यहाँ पे एक R डैश यहाँ पे जो मैंने लिया था वो, और यहाँ पे एक R डबल डैश लिया, यहाँ पे X और यहाँ पे H, मतलब यहाँ पे ये जो मैंने ये जो 2 R लिए वो अलग अलग है। मान लो यहाँ पे C2H5 है और यहाँ पे C3H7 है, ऐसे है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो हेलोजन है, ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो और 2 कार्बन के साथ अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। स्टूडेंट्स क्लियरली पहले सुनो, ये जो हेलोजन है वो एक, ये जो हेलोजन है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो और 2 कार्बन के साथ अटैच है, दिस इज सेकेंडरी। सेकेंडरी, दिस इज सेकेंडरी। क्लियर स्टूडेंट्स? हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको देखना है। नाउ ये कार R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज X। तो ये जो X है हेलोजन है वो जो कार्बन के साथ अटैच है वो और 3 कार्बन के साथ अटैच है, 1 2 एंड 3 अलग अलग टाइप के है। मान लो ये मीथेन है, ये इथेन है, ये प्रोपेन है, अलग अलग है, और भी कोई, दिस इज टर्सरी।
दिस इज टर्सरी। क्लियर स्टूडेंट्स? दिस इज टर्सरी स्टूडेंट्स, ये टर्सरी कार्बन कहते हैं उसको, बराबर, क्योंकि वो ट्रिपल कार्बन, 3 अलग अलग कार्बन के साथ अटैच है ये कार्बन। नाउ अलग अलग अब हम देखते हैं उसकी जैसे कि ऐसे कोई अटैच है, जैसे ए टाइप ये हुआ, बी टाइप में ले रही हूं, जैसे यहाँ पे CH2X है और यहाँ पे बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, मतलब ये कार्बन और एक कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। मैं जो बोल रही समझ में आ रहा है? हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो उसके बाद वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, वो डबल बॉन्ड से अटैच है। दिस इज एलाइलिक कार्बन। ये कार्बन को क्या कहेंगे? एलाइलिक कार्बन। ये 1 मार्क्स में बहुत पूछते हैं स्टूडेंट्स, एलाइलिक कार्बन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये इस तरह से ये भी एलाइलिक हुआ ना, इस तरह से ये कार्बन देखो, ये कार्बन ये है, इसके साथ जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड से अटैच है। दिस इज एलाइलिक, ये कार्बन एलाइलिक। स्टूडेंट्स मेरे राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल देना, मैं अच्छे राइटिंग निकालने की ट्राई करूंगी। नाउ क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, नाउ बेंजाइलिक। सी नंबर देखो किस तरह से होते हैं बेंजाइलिक में, इस तरह से होते हैं, लाइक द बेंजीन मैंने ड्रॉ किया, डबल बॉन्ड किया, CH2X ये करा प्राइमरी, बराबर। दिस इज बेंजाइलिक, मतलब ये जो हेलोजन है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अगर डबल बॉन्ड वाले बेंजीन के साथ अटैच है, दिस इज बेंजाइलिक। बट ये प्राइमरी है क्योंकि वो एक के साथ ही अटैच है। बट ना इस तरह से दिया जाए, यहाँ पे CX और C यहाँ पे और यहाँ पे R डैश और R डबल डैश, मतलब ये C है हेलोजन के साथ जो कार्बन है वो और 3 कार्बन के साथ अटैच है, A1 2 and 3, 1 2 and 3, तो उसको बोलते हैं टर्सरी। दिस इज टर्सरी, ये टर्सरी हुआ। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से कौन सा हुआ? बेंजाइलिक। नाउ इस तरह से कोई है, डी दिया हुआ है, बेंजीन, मतलब डबल बॉन्ड वाले हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो और किसी के साथ डबल बॉन्ड से अटैच है, दिस इज विनाइलिक। विनाइलिक हैलाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह ऐसे बेंजीन में भी करते हैं विनाइलिक। दिस इज विनाइलिक। क्लियर? इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ कुछ कॉमन नेम को करते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों को करते जाते हैं स्टूडेंट्स, तो पता चलेगा कि अभी एक और बाकी रह गया विनाइलिक, एराइल हैलाइड, चलो वो भी कर देते हैं। ई जैसे कुछ ऐसे है, हर एक टाइप के हम देख लेते हैं, ये 1 मार्क्स में स्टूडेंट बहुत पूछते हैं। एराइल हैलाइड, दिस इज एराइलिक, क्योंकि डायरेक्ट बेंजीन के साथ अटैच है, एराइलिक। एराइलिक। क्लियर स्टूडेंट्स? एराइलिक हैलाइड। क्लियर एकदम से? नाउ नेक्स्ट नोमेनकल्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा 6.2 टॉपिक टेक्स्ट बुक में से है, तो उसमें कुछ नाम ऐसे दिए जो कॉमन नेम है एंड IUPAC दोनों करते जाते हैं। चलो जैसे कि ये दिया है, हम टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट्स जाएंगे। क्लियर? तो इसका नाम ये नॉर्मल है, 11th में हमने कर लिया नॉर्मल, आइसो एंड नियो,
बराबर। तीनों का मैं बता दूं, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट लाइन में सारे के सारे होंगे, आइसो में कोई एक ब्रांच होगी और नियो में एक कार्बन के ऊपर ही ऐसे ब्रांच होगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने 11th में करा है, फिर भी यहाँ पे मैं एक बार कहती हूँ। क्लियर? ये नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो इसका नाम क्या होगा? 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। एंड नॉर्मल तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड। स्टूडेंट्स, N का मतलब होता है नॉर्मल, बट IUPAC नेम दिस इज कॉमन नेम। IUPAC नेम क्या होगा? तो कि 1 नंबर के ऊपर ब्रोमीन है, तो दिस इज 1 ब्रोमो। जो सब्स्टिट्यूट होते हैं उसको पहले लिखते हैं, देन उसके जितने कार्बन है उसके नंबर। प्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एक और करते हैं स्टूडेंट्स। यह Cl, इसका नाम क्या होगा? आइसो। अभी मैंने बताया यहाँ पे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। देखो स्टूडेंट्स, 1 2 3 कार्बन्स एंड बीच में एक ब्रांच है, दिस इज आइसो, दिस इज प्रोपाइल एंड क्लोराइड ब्रांच में है। बट IUPAC कैसे करेंगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर यहां से भी दे, मतलब इस तरफ से भी 1 नंबर दे सकते हैं और उस तरफ से भी। तो इसका नाम होगा 2 नंबर के ऊपर क्लोराइड। पहले सब्स्टिट्यूट नाम लिखना है 2 और उसके नंबर लिखने हैं 2 क्लोरो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 2 क्लोरो CH3 CH CH2 Cl CH3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज, इसको भी आइसो ही बोलेंगे, इसको नियो नहीं बोलेंगे, इसको भी आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। 1 2 3 4 कॉमन नेम में टोटल कार्बन कितने हैं वो काउंट होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 एंड 4। तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट्स? बट इसका IUPAC नेम क्या होगा? 1 क्लोरो 2, 1 के ऊपर 1 2 3, 1 के ऊपर क्लोरो, तो 1 क्लोरो 1 नंबर। मतलब अभी देखो, क्लोरो मतलब C से स्टार्ट होगा और ब्रांच में CH3 भी है, तो मिथाइल, तो ये M से स्टार्ट होगा और ये C से, तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग C पहले आएगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 2 के ऊपर CH3, 2 मिथाइल और 1 2 3 टोटल कार्बन कितने हैं? 3 प्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स? 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। स्टूडेंट्स क्लियर एकदम से? नेक्स्ट, अब बेंजीन वाला कुछ करते हैं, IUPAC नेम और ये। क्लियर? चलो नाउ बेंजीन वाले कॉमन नेम को देख लेते। देखो ऐसा है एक Br, this is name is bromobenzene, this is ब्रोमो और ये बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। और उसका दिस इज कॉमन नेम, IUPAC भी वही होगा, ब्रोमोबेंजीन। चलो नाउ नेक्स्ट लेते हैं स्टूडेंट्स, हम टेक्स्ट बुक के सारे ले रहे हैं स्टूडेंट्स। M डाई ब्रोमोबेंजीन, ऐसा क्या दिया? मैंने ऐसा क्या बोला? तो कि ऑर्थो मेटा एंड पेरा। जब पहले नोमेनकल्चर कॉमन नेम होते थे तब 1 2 3 नेम नहीं देते थे, ऑर्थो मेटा पेरा, ऑर्थो मेटा पेरा ऐसे देते थे। तो इसका नाम होगा ऑर्थो, मेटा के ऊपर है ब्रोमीन, तो मेटा ब्रोमो बेंजीन। मैंने ऐसा बोला
तो आपकी समझ में आया कि मैंने डायरेक्ट कैसे से बोल दिया। और यहाँ पे अगर मैं IUPAC के अकॉर्डिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 3 के ऊपर ब्रांच है तो 1 3, 2 है तो 2 है तो 2 है, डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दिस इज बेस स्टूडेंट्स, ये बेस है, Br और Br ट्रिपल। तो ये क्या हुआ, ये एक तो मैं ये बोल सकती हूँ सिमेट्रिकल हो गया, देखो एक को छोड़ के एक, तो ये दिस इज सिमेट्रिकल, बी कॉमन नेम में लिख सकते, सिमेट्रिकल SIM ट्राई ब्रोमोबेंजीन। क्लियर? एंड देन IUPAC क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? IUPAC तो क्या IUPAC पहले करते 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर दे दिए हमने, तो लिखेंगे 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर स्टूडेंट्स? ट्राई ब्रोमो बेंजीन 1 3 5। नाउ एक और करते, चलो IUPAC, उसका IUPAC डायरेक्ट करते, टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग जा रहे, अभी एक्स्ट्रा कोई भी मैंने नहीं दिया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ये इसका नाम क्या करेंगे, चलो IUPAC करना है तो 1 2 3 नंबर देंगे, सबसे कम नंबर मिलना चाहिए जो भी सब्स्टिट्यूट है उसको, तो हमने 11th में ये करते, यहां से नंबर देते 1 2 3, और ये सब्स्टिट्यूट 2 है वो मिथाइल है, और ये क्लोरो है तो क्लोरो का नाम पहले करेंगे क्योंकि वो C से आता है, 1 क्लोरो C से आता है, और ये M से आता है तो अल्फाबेट में M बाद में आता है, 1 क्लोरो बराबर है 2 के ऊपर 2 बार है तो दोनों बार लिखेंगे 2 2, डाई मिथाइल है CH3 दिस इज मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन क्यों लिखा स्टूडेंट्स? 1 2 3, 3 कार्बन है, दिस इज प्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ क्लियर, दिस इज Br। ये इसका नाम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 2 ब्रोमोप्रोपेन। कैसे मैंने ऐसे बोल दिया? 1 2 3, इधर से भी कर सकते हैं उधर से भी कर सकते हैं, बराबर, कहीं से भी कर सकते हैं। 2 ब्रोमो, 2 के ऊपर ब्रोमो है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम से। नाउ एक और करते हैं, देन उसके बाद टेबल करेंगे, टेबल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, बट एक और है उसको देख लेते हैं, CH3CHCl2, मतलब 2 क्लोराइड है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको लिखते कैसे? देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ CH3 Cl और Cl, तो यहाँ पे कैसे नाम करेंगे? तो कि ये 1 नंबर का कार्बन और ये 2 नंबर का, मतलब 1 कार्बन और ये 2 नंबर का कार्बन, तो यहाँ एक 1 नंबर के कार्बन के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूट Cl है, तो इसका नाम पहले IUPAC भी करते हैं और देन कॉमन करते, तो IUPAC इजीली हो जाएगा, 1 1 1 के ऊपर है डाई क्लोरो और 2 कार्बन है तो इथेन। क्लियर स्टूडेंट्स? 1 1 2 क्लोरो इथेन। क्लियर? नाउ और इसके कॉमन नेम करते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉमन नेम क्या होगा? इथिलीन, 2 है, इथिलीन इथिलीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड,
बराबर, इथिलीन। पर इथिलीन नहीं लिखते, उसको डाई हैलाइड भी लिखते, उसको जेमिनल डाइक्लोराइड लिखते, जेमिनल कहते, डाई हैलाइड जेमिनल भी कहते, बट इसको इथिलीडीन कहते, इथिलीन नहीं लिखते, इसको क्या लिखते, इथिलीडीन। डाइक्लोराइड लिखते हैं स्टूडेंट्स। कॉमन नेम इसका ये करते, कॉमन नेम कभी कभी कोई स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, कोई कंट्री के अकॉर्डिंग, जिसने फाइंड किया है उसके उसके नाम के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए ऐसे होते हैं। क्लियर? नाउ CH2 CH2 Cl Cl ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कार्बन के ऊपर Cl Cl है, तो इथिलीन डाइक्लोराइड 1 and 2, तो इसको नंबर देने की कोई जरूरत नहीं, 1 and 2 दोनों पे है, तो 1 2 ऐसे नंबर नहीं देंगे, डाई इथिलीन डाई क्लोराइड, उसको नंबर देना है तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 इथिलीन डाइक्लोराइड। क्लियर स्टूडेंट्स? एंड कॉमन नेम इथिलीन डाइक्लोराइड ये, बट उसका IUPAC नेम 1 2 डाई क्लोरो इथेन, दिस इज IUPAC नेम, ये कॉमन नेम। अब देखो दोनों कार्बन के ऊपर सेम सब्स्टिट्यूट होता है तो उसको विसिनल बोलते हैं, विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड। क्लियर स्टूडेंट? विसिनल डाइहैलाइड ऐसे भी बोलते हैं इसको। नाउ IUPAC का हमारा जो टेक्स्ट बुक का जो टेबल है वो होगा नेक्स्ट वीडियोज में। क्लियर स्टूडेंट्स? आज का यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर से मिलते हैं और फिर से वही टेबल लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो ओके बाय, टेक केयर।